Hier Übung Nummer 1 auf Reisen. Was ist im Rucksack, schreiben Sie. Das ist ein Rucksack, एक बैकपैक है जिसमें वो नज़र आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हमने उनको लेबल करना है। ये नंबर 1 पे क्या चीज़ है, हमने इसको बताना है कि इसका नाम क्या है, कि क्या चीज़ क्या है। 10 हैंडी। 10 हैंडी मोबाइल है, तो हम कहेंगे 10 हैंडी। 10 हैंडी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप स्मार्टफोन भी कह सकते हैं, इंग्लिश का वर्ड है लेकिन वो भी जर्मन में यूज़ हो सकता है। 10 स्मार्टफोन। उसके बाद हम नंबर 2 पे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। क्या होता है? फ्लैश। फ्लाशे, बॉटल है, तो आप फ्लैश है। डी फ्लाशे कह सकते हैं। अगर आप वाटर बॉटल कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, वाटर फ्लाशे। वाटर फ्लैश। sehr gut। नंबर 3 पे क्या चीज़ है वो उन्होंने खुद लिख दिया, 10 पर्टे मोना है, पोर्टमोने। यानी बटुआ है। गुड। नंबर 4 डी कैमरा। कामेरा, sehr gut। डी कामेरा, डी होता है ना? डी डी होता है कामेरा ना? या। नंबर 5 पे ये ग्लासेस नजर आ रहे हैं आपको। 10 जोनन बगिलन। 10 जोनन बगिलन। डी जोनन ब्रिले, ब्रिले फेमिनिन है। सर इसका कोई रूल बता दें, ये याद कैसे रखने हैं ये आर्टिकल? इसका रूल ये है कि ये याद ही करने पड़ेंगे? अव्वल तो याद करें, फिर इसके एंडिंग से आप समझ सकते हैं कि जिसके एंड पे फलां एंडिंग हो जिस नाउन की, वो ज़्यादा चांस है कि वो ये होगा। ठीक है, जिसके एंड पे ई आ जाए वो फेमिनिन है। ब्रिले हो गया, फ्लाशे हो गया, कहीं कहीं एक्सेप्शन होती है वो। बाकी जिस तरह डेज हैं, मंथ्स हैं, सीजन्स हैं, ये सारे मैस्कुलिन हैं। डेर यानुआर, डेर मोन्टाग, डेर जोमर, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। तो वो मैं आपको बता दूंगा लिस्ट के ज़रिए, एंडिंग की लिस्ट दे के। फिफ्थ पे हो गया डी जोनन ब्रिले। और नंबर 6 पे क्या चीज़ है, ये शूज़ हैं जो, 10 जोकाशुए। हाँ डी शूए कह सकते हैं। Teil B. Welche Gegenstände aus 1 von Seite 46 fehlen? Schreiben Sie। क्या आप समझ गेगन गए? स्टैंड क्या होता हाँ ये आप बताएं ना। Objects. ऑब्जेक्ट्स, चीजें, है? सॉरी। थिंग्स। ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था। aus 1, aus 1 का मतलब है ये जो ऊपर एक्सरसाइज 1 थी। Von Seite 46, जो पेज 46 है उसमें फेलन, फेलन का क्या मतलब है? Missing. I मिस। think. मिसिंग होना, वेरी गुड। तो इनमें से कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं है, पेज 1 पे थी, पेज 46 पे थी, वो जो ज़्यादा सारी चीज़ें थी टेबल पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वो आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कि इम रुकज़क गिफ्ट एस काइनन, इस बैकपैक में नहीं है। अच्छा, एस गिफ्ट जो है ये भी अकुजाटिव केस लेता है। एस गिफ्ट, मसलन आप पिक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं और आप कहते हैं कि उसमें देर इज़ अ मैन, तो आप कहेंगे एस गिफ्ट आइनन मन कहेंगे। आइनन मैन। जो भी पिक्चर में आपको ओके। मैस्कुलिन चीज नजर आ रही है, एस्किप्ट अगर आप कह रहे हैं तो फिर आइनन कहना पड़ेगा। तो यही देख लें, म्यूजिक गिफ्ट काइनन, अब नेगेशन कर रहे हैं, इसमें खुली नहीं है, काइनन खुली। बाकी इसी तरह अगर फेमिनिन है तो खाइने, अगर न्यूट्रल है तो खाइन, अगर मैस्कुलिन है तो खाइनन। आप वो पूरी लिस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन übung 2 वर्डफेल्ट राइजन। हमारा जो टॉपिक है राइजन, उसकी वर्डफेल्ट है यानी वोकेबलरी है। तो फिर जी ड्रैथसन व्योटर और मार्केजी, यहाँ से आपको 13 वर्ड्स मिल जाएंगे जिनका ताल्लुक होगा राइजन से। वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, उनके गिर्द सर्कल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम उनको यूज़ करेंगे।
तो हम गैस करते हैं इस ब्लैंक में क्या वर्ड आ सकता है। Ergänzen Sie die Sätze mit den Wörtern aus A. Entschuldigung, kann ich im Flugzeug meinen Dash benutzen? ये हमने कंप्यूटर लिख लिया। Vergiss das Dash und deinen Dash nicht oder du kannst nicht fliegen। Vergiss vergessen से आप भूल जाना, तो अगर forgiss के साथ nicht आ गया तो हम कह रहे हैं don't forget, मत भूलो फलां चीज़ और फलां चीज़। oder du kannst nicht fliegen, वरना फिर तुम फ्लाइट नहीं कर सकोगे, फ्लाई नहीं कर सकोगे। तो फ्लीगन के लिए कौन कौन सी दो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आप गैस कर सकते हैं। वाइस पास एंड फ्लूट टिकट। वेरी गुड। एक फ्लूक टिकट है और एक राइजे पास है। अब हम ये देखेंगे कि इन ब्लैंक्स में किस में राइजे पास लिखें और किस में फ्लूक टिकट, कैसे हमें पता चलेगा। या किसी में भी लिख दें। नहीं नहीं, वो एक डे उसका है हम, और एक डास है। हाँ, उसका आर्टिकल देखेंगे। 10 के साथ हम न्यूट्रल लिख सकते हैं सिर्फ, और ये जो डाइनन है ये मैस्कुलिन हो सकता है। तो टिकट होता है 10। फर्स्ट ब्लैंक में आप 10 फ्लूक टिकट लिख लें और सेकंड ब्लैंक में आप प्राइज ए फर्स्ट लिख सकते हैं। Nummer 3. Wie schön. Im Urlaub kann ich ein Dash lesen. कितना अच्छा है, ज़बरदस्त है कि im Urlaub kann ich ein Dash lesen, कि वेकेशंस में मैं एक फलां चीज़ पढ़ सकता हूँ। बुक। बुक तो सिंपल है, बुक लिख लें आप, बिल्कुल बुक बुक लिख सकते हैं। वो इस डैन दी खांटस्ट्रासे, स्ट्रीट का नाम पूछा जा रहा है। हियर इंडियन ने, यहाँ करीब में, इंडियन ने करीब में, नियर बाय, हैज़ टू काइनन डैश, डोंट यू हैव, तुम्हारे पास फलां चीज़ नहीं है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि फलां सड़क किधर है। वो क्या चीज़ है जो मैप बता या देती है, मैप है। उसको हम कहते हैं स्टेट प्लान। प्लान स्टेट प्लान यानी सिटी प्लान, स्टेट प्लान। और काइनन है, तो अब ब्लैंक में जो भी आप वर्ड लिखेंगे उसका मैस्कुलिन होना ज़रूरी है। उसके बाद आगे चलते हैं। डू फ्लीक्स्ट nach इटालियन, तुम इटली जा रहे हो। vergiss deine डैश nicht, dort ist tolles Wetter, फलां चीज़ मत भूलो, वहाँ पे मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। अब मौसम से रिलेटेड कोई चीज़ आ गई है, जाके तो बेसिकली जैकेट ये नहीं, के भी हो सकता है और जोनन बिगलन भी हो जोनन सकता है। ब्रिले, जोनन ब्रिले। इसलिए कि मौसम अच्छा तब समझा जाता है जब सूरज चमक रहा हो। ठीक है, वहाँ सूरज का चमकना अच्छा समझा जाता है, धूप को। तो इटली में मतलब वो ऐसे इलाकों में वो जाएंगे जहाँ पे धूप हो, तो उसके लिए फिर जोनल ब्रिले होना चाहिए। Nummer 6. Bitte schreib mir eine Dash aus dem Urlaub. गिशेस्ट। अब छुट्टियों पे रहते हुए वहां से मुझे फलां चीज लिखो, वो क्या चीज हो सकती है। वो हो सकता है आपका लेटर हो सकता है। लेटर हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट कार्टे। पोस्ट कार्टे कहेंगे हम, पोस्ट कार्ड। Haben Sie schon ein Dash für mich reserviert? Ja, natürlich im Hotel Adlon in Berlin. Haben Sie schon ein Dash für mich reserviert? सिम। सिम, जब रिजर्व करने की बात हो रही है और होटल की बात हो रही है तो वो रूम हो सकता है। आप सिमर भी कह सकते हैं, आप होटल सिमर भी कह सकते हैं।
यहाँ पे आपको ये लास्ट लाइन पे देखें तो ये मिल सकता है बॉक्सेस में, होटल सिमर। आगे Nummer 8 है, bei meiner Reise in die Schweiz nehme ich 2 Dash mit, eins für Schweizer Franken und eins für Euro. Swipe hot money. Port money, sehr gut. Portemo, nice. इसकी स्पेलिंग आप लिख लेंगे, PORTEMONNAIES। अब हमने प्लूरल में लिखना है क्योंकि स्वाय आ गया। गुड। अब इसका लिंक हमें कैसे मिला? ओयरो से और फ्रांका से। एक करेंसी की बात हो रही है तो दो मुख्तलिफ करेंसियों के लिए दो अलग हमारे पास हो सकते हैं, वॉलेट हो सकते हैं। Nummer 9. Können wir sie in Genf erreichen? Genf जगह का नाम है और erreichen to access to reach। या haben Sie meine Dash-Nummer? Handynummer. Handy-Nummer। किसी को एक्सेस रीच करने का मतलब है कि उससे रब्ता करना, वो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 10 पे, bezahlen Sie Ihre Rechnung bar oder mit Dash? Karte. Karte oder Kreditkarte? Kreditkarte. Sehr gut, Kreditkarte। Nummer 11. Ich schreibe jetzt die Postkarten. Gib mir bitte einen Dash। Address. लेकिन einen आगे ना, और एड्रेस से फेमिनिन है, ये तो यहाँ से। हाँ, कर क्या रहा है? लिख रहा है पोस्ट कार्ड्स और कह रहा है मुझे एक फलां चीज़ दो। वो क्या हो सकती है? कोई ऐसी चीज़, पेन हो सकता है पेन हो सकता है। तो हम खुली कह सकते हैं, यहाँ पे वो या है भी कुली। मैस्कुलिन तो फिट भी आएगा, खुली लिख सकते हैं आप। Nummer 12. Mein Name ist Weimann. Darf ich Ihnen meinen Dash geben? अपना नाम बता रहे और पूछ रहे क्या मैं आपको अपना फलां चीज़ दे सकता हूँ, और वो फेमिनिन है तो अपना तारुफ करवाने के बाद वो अपना कार्ड दे सकता है। विजिटिंग कार्ड देने का पूछ सकता है, उसको आप कहेंगे विजिटन कार्टे। विजिटन कार्टे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फिर 4 पिक्चर्स मिल रही हैं, इन पे आप सोच सकते हैं कि भी इनमें मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, या आप अपने तौर पे कुछ इस पे कर सकते हैं। फॉर्मुटुंगन ओएसएन अपने अजम्पशंस बताने हैं। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो खुद दे रहे हैं। वो वारन डी परजोनन, ये लोग कहाँ थे, उनकी लोकेशन बता सकते हैं। वस हाबंसी के मार्क, उन्होंने क्या किया है। और वस इस पसियट, क्या हुआ है। फॉर्मुलिरन जी फॉर्मुटुंगन। तो आपके सामने बोलने के लिए 4 और पिक्चर्स हैं, इन पे आप खुद से काम करके तो नेक्स्ट क्लास में आप कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ वोकैबलरी आप ढूंढ सकते हैं कि भी क्या क्या मैं कह सकता हूँ। फिर कल हम इसको क्लास में अगर करें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ करेंगे, लेकिन आप खुद से कुछ सोच लीजिएगा ना, बोलने 5-10 मिनट लगा के। ठीक। तो ये हो गया ये हमारा। बाकी ये ह्यूरन है। ह्यूरन आप अगर नहीं सुन रहे हैं तो ज़रूर सुने और बार बारते रहें। इस बुक के अलावा भी आपको A2 लेवल की से ह्यूरन मिलती है तो वो भी सुने, बल्कि A1 की भी सुने। तो फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें ये वर्ब्स हैं, ये आपने ब्लैंक्स में फिट कर रहे हैं।
जिसके साथ टू लिखा हुआ है वो 2 दफ़ा 2 जगह इस्तेमाल होगा। तो अगर आप खुद से कर सकें तो अच्छी बात है। ये कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर थैंक यू। ओके, auf Wiederhören, Wiedersehen. Wiedersehen, अल्लाह हाफिज़।